ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि और हमारे भोलेनाथ का नाम करने वाले हैं आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस, ये टॉपिक मैंने आज सडनली मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मुझे फील हो रहा था कि आज ऑब्वियसली आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो हम सारे शिव भक्त जो भी है, जो चैनल पे शिव भक्त है या जो भी है जिनको शिव जी के प्रति थोड़ा बहुत लगाव है, किसी भी धर्म से हो गाइस आप, बट देन इफ़ यू रियली फील कनेक्टेड टू हमारे शिव जी, तो यस, ये आप सभी लोगों के लिए स्पेशली मैं कर रही हूँ। बिकॉज मुझे नहीं पता क्यों आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग सेंस कि शिव जी थोड़ी मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस देना ज़रूर चाहते हैं, और देखेंगे क्या किसके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये रीडिंग कैसे जाएगी गाइस, सबसे पहले हम लोग आपका करंट सिचुएशन देखेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट शिवजी वांट्स टू से टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेक्स मैं निकाल रही हूँ, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग अपना पाइल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स, जय भोलेनाथ, श्री हर हर महादेव। चलो देखते हैं कि हमारे पाइल 1 के लिए शिवजी क्या कार्ड देना चाहते हैं। वो होगा हमारा पाइल 1। ये ग्रुप सिलेक्शन, ये पाइल सिलेक्शंस मैं निकाल रही हूँ गाइज, और जिस किसी को भी इंट्यूटिवली कार्ड्स पुल नहीं होंगे तो यस, मैं नीचे आपको आपका बर्थ मंथ दे रही हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना ग्रुप चूज़ करके आपका रीडिंग देख सकते हो। ओके, जिसको भी शफलिंग स्किप करनी है प्लीज़ गो एंड डायरेक्टली जंप टू योर टाइम स्टैम्प इफ़ यू डोंट वांट टू पिक योर पाइल इंट्यूटिवली। और जो इंट्यूटिवली पिक करना चाहता है, यस, मैं आपके लिए शफलिंग कर ही रही हूँ माय डियर पीपल। ये है पाइल नंबर 1, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपका पहला का पाइल आ चुका है गाइज, वो है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाउ लेट अस गो, क्या है अपना सेकंड पाइल। यानी हे महादेव, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो सेकंड पाइल के लिए आए हैं उनके लिए आपका क्या। ओके, एक कार्ड ड्रॉप हुआ है गाइज हमारे। ही था एक ड्रॉप आउट, ये सेकेंड पाइल है। तो जो भी आपको कार्ड इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपके लिए बना है, आपको आपका मैसेज मिल रहा है फॉर द डे, ओके, तो आपने सिलेक्ट करनी है आपकी पाइल। एस ऑफ पेंटिकल्स है मेरा ग्रुप 1 और 10 ऑफ कप्स है मेरा ग्रुप नंबर 2। और जिनको भी कंफ्यूजन रह रहा है गाइज, डोंट वरी, मैं आपको नीचे आपका डेट ऑफ मंथ दे रही हूँ। अब जाके आपका डेट ऑफ मंथ के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स चूज़ कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी मेरा पाइल विद माय पाइल नंबर, और मैं स्टार्ट करूँगी मेरी रीडिंग विद माय ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये एस ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, या आपका डेट ऑफ मंथ आया है आपके इस रीडिंग में, देखते हैं कि यूनिवर्स हमारे श्री हरि हमारे देखेंगे कि भोलेनाथ जी का क्या मैसेजेस है आपके लिए। पहले देखेंगे गाइस कि क्या चाहते हैं वो, किस किस से रेजोनेट करना चाहते हैं, किस किस के लिए स्पेशली ये पाइल डेडिकेटेड है, वो देखेंगे। हे महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड मी। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि किस किस से रेजोनेट होना है ये पाइल, किस किस के लिए मैसेजेस है आपके। एक कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेरेसेंट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टॉवर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये किस किस से रेजोनेट हो जाएगी गाइस, किस किस के लिए मैसेजेस हमारे भोलेनाथ जी से है। सबसे पहले तो गाइस वो थोड़े लोग हैं यहाँ पे जो किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कुड बी ये एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि शायद एस ऑफ पेंटिकल्स हैं थोड़े लोग हैं जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हो, या तो अभी तक आप झेल चुके हो। उन सारे लोगों से ये पाइल रेजोनेट हो सकती है। उन सारे लोगों के लिए स्पेशली मैसेजेस हमारे भोलेनाथ जी देना चाहते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी पर्सन यहाँ पे मुझे जो जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। साइंस मुझे यहाँ पे फायर साइन लग रहा है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन थोड़ा कम है गाइस, बट येस अर्थ मेजर है। अर्थ, फायर एंड एयर,
एयर भी थोड़ा स्लाइट है, बट येस फायर एंड अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है। तो उन सारे व्यूवर्स से ये पायल रेजोनेट हो सकती है, उन सारे लोगों से हमारे महादेव जी के मैसेजेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आपसे, पहले देखेंगे कि क्या है आपका सिचुएशन गाइस, ठीक है। फिलहाल आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कहीं पर ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे बाहर जाना है आपको, शायद ओवरसीज़ जाना है आपको, आप किसी मेंटर की, आपके किसी गाइडेंस की वेट कर रहे हो, कोई आप चाहते हो किसी से कोई गाइडेंस मिले, आप चाहते हो किसी चीज़ में जो आपको अनक्लैरिटी है, शायद कोई टॉबू मोमेंट आपके लाइफ में हो चुका है गाइज। इट मीन्स इट कुड बी विथ रिगार्ड्स टू लव, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी। ओके, तो व्हाट आई फील हियर इज़ येस, आपका कुछ टॉप मोमेंट हो चुका है आपके लाइफ में या चालू है, बिकॉज व्हाट आई सी इज़ यू आर कम्प्लीटली शैटर्ड डाउन। आपने अपने लाइफ में थोड़े डिसीजंस, अपने करियर वाइज, अपने लव रिलेशन या जो भी है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, लोगों की ताने सुन रहे हो, लोगों से सफ़र कर रहे हो, लोगों के माइंड गेम्स के शिकार बन रहे हो। ओके, जबकि आपकी एनर्जी पहले ऐसे नहीं थी। जो भी आपने स्टार्ट किया था, आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल थी, आपकी एनर्जी ऐसे थी कि जो भी चैलेंज फुल सिचुएशन आप अपने हाथ में लो, आप वो कंप्लीट कर पाते थे। बट दैट ड्यू टू ऑल दिस जब आपने कुछ स्टार्ट किया, शायद आपने जब आपने ये स्टार्ट किया था, आपने किसी से कंसल्ट किया होगा, किसी से जाना होगा, देखा होगा, आपने किसी से बातचीत करके ये डिसीजंस लिए होंगे। बट इन डाउन द लाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गई, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग मोड में आपका जो भी आप जिस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे वो होने लग गया होगा। शायद मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है, एक तो आपका करियर हो सकता है गाइज, या तो आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू हैव कंट्रीब्यूटेड, जहाँ पे यू हैव डन दी बेस्ट। या अगर करियर है तो ऐसा है जहाँ पे आपने अपना बेस्ट दिया, जहाँ पे आपने हमेशा खुद को प्रूव किया है। बट देन ये चीज़ें आपके हक में नहीं आई। अभी ये क्यों नहीं आई, इसमें रीज़न है लोगों के पॉलिटिक्स, लोगों का माइंड गेम, लोगों का बैक स्टेपिंग आपके लिए, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये एक डिवाइन टावर मोमेंट है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रही है। कुछ भी ये सिखा रही है कि शायद आपने जिस पर्सन से गाइडेंस लिया, आपने पूरी तरीके से शायद वो फॉलो नहीं किया हो, आपने कुछ तो अपने दिमाग से कुछ अल्टरेशन किया हो, या तो ऐसे हो सकता है जो आपका इनर इंट्यूशन था, इनर वॉइस था, उसको आपने अनदेखा, अनसुना करके आपने खुद के दिमाग से कुछ काम किए हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़े मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी क्लियर कट दिख रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो, कुछ नया जो भी टॉप मोमेंट आया है वो ख़त्म हो, वो नया हो। बट देन आप अभी भी इस माइंड स्टेट को आपके क्लियरली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे मैंने पहली बार गलती की, शायद वापस से मेरे से गलती हो, ऐसा आपके दिमाग में, मतलब आपका कॉन्फिडेंस शायद बहुत हिल चुका है। माई पाइल नंबर 1, तो क्या है आपके लिए महादेव जी के मैसेजेस, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई पाइल नंबर 1 और मुझे बताइए क्या है हमारे शिव जी के मैसेजेस मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। क्या है मेरे शिव जी के मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1? क्या है मेरे शिव जी के मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1? ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, गुड फॉर्च्यून। डेफिनेटली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हो, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना आपको कोई मेंटर मिलेगा, ना आपको कोई गाइडेंस देने वाला मिलेगा, ना आपको कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको इन सारे मुसीबतों से बाहर निकालेगा। तो प्लीज़ ये आपका जो कंसेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये पहले ही इसमें देखा था आपने, एस ऑफ पेंटिकल्स रिफ्लेक्ट हुआ था, विच क्लियरली सेज कि जो भी आप कर रहे हो, मेजरली आप किसी फाइनेंशियल या करियर या ऐसा कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो जो आपके हक में नहीं मूव ऑन हो रहा है। बट डोंट वरी, यहाँ पे क्लियर कट है गाइज। महादेव जी कह रहे हैं, हमारे शिव जी कह रहे हैं कि उनके सारे आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, उनका एक गुड फॉर्च्यून, उनका एक ब्लेसिंग्स, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड में महादेव जी क्लियरली आपको बता रहे कि जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका सिचुएशन है, उसको बिना डरे, बिना झुके
कीप गोइंग लाइक अ किड, कीप गोइंग, बिकॉज आप उनके ही बच्चे हो। वो आपका हर एक जो भी आप स्टेप ले रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, जो भी आपका दुख दर्द है वो समझ पा रहे हैं, जो भी आपके फियर है वो समझ पा रहे हैं। अगर आप किसी मेंटर की स्पेशली वेट कर रहे हैं तो भगवान जी आपको, महादेव जी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि वो खुद ही आपके मेंटर है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका स्टेप है, जो भी आप, पर ये याद रखना है आपने कि जो भी आपका स्टेप है, जो भी आपको दिल से आवाज़ आ रही है कि आपको ये करना चाहिए, वो आपको फॉलो करना है। बिकॉज वो जो आपका चाइल्ड है, जो आपका इनर चाइल्ड है ना, वो सुनो। जो शायद आपने पहले एक बार अनदेखा कर लिया, अनसुना कर लिया, उसके बारे में सुनो, उसके उससे नतमस्तक हो जाओ। बिकॉज वो जो आवाज़ आएगी ना, वो इंट्यूशन वाली जो आवाज़ रहेगी, वो आपके लिए अपने महादेव जी, आपके हायर सेल्फ का आवाज़ होगा। तो वो आपने सुनना है। आपको खुद के इंट्यूशन पे डाउट नहीं करना है, आपने अपने भगवान पे डाउट नहीं करना है, आपने अपने स्टेप्स पे डाउट नहीं करना है। जो भी कर रहे हो शांत दिमाग से, अच्छे मन से आपने स्टार्ट करना है। भगवान जी का नाम लेके आपने जो भी आपका काम है वो स्टार्ट करना है। डियर पाइल नंबर 1। उसके बाद क्या है, गॉडेस सती। ओके, इमोशनल कंट्रोल। अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस को आउटबर्स्ट कर रही है, आपको एंगर ला रही है, आपको गुस्सा ला रही है, तो यूनिवर्स और महादेव जी बोल रहे कि वो आपने कम करना है। ये सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपको गुस्से में चीज़ें करनी है। ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको हर चीज़ को, भले ही फिर वो ग्रोथ हो या कोई नेगेटिव चीज़ हो, लाइक कोई स्टॉप हो या कुछ भी हो, जो भी आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर रहा है, उससे आपको गुस्सा नहीं होना है, उससे आपको खुद को जलाना नहीं है, उससे आपको लोगों को जलाना नहीं है। बिकॉज इतना ज़रूर याद रखिएगा गाइज कि जितना द्वेष, जितना क्रोध आप करोगे, उतना ही चीज़ें आपको लगेगी कि सिंपल है गाइज। क्रोध और द्वेष से किसी का भला नहीं होता है गाइज। ये सिर्फ अब हमें खुद को पीछे लेके आते हैं। तो नो डाउट एक हद तक खुद के लिए स्टैंड लेना सही बात है, बट खुद के खुद को अग्नि में जलाना, खुद को गुस्से में जलाना, आगे वाले की बात न सुनना, खुद की ही चीज़ें सही है ये प्रिसेप्ट करके रखना, कहीं ना कहीं पे आपको प्रैक्टिकली बिहेव करने से वंचित रखेंगे या दूर रखेंगे। आपको चीज़ें इमोशनली देखनी है, समझनी है, और साथ ही साथ खुद के और आगे वाले, मतलब दूसरे को भी हर्ट ना हो, ऐसे स्टेप्स लेके आपने आगे बढ़ना है। नहीं तो आप ऐसे कभी करोगे कि हाँ कुछ चीज़ें आपके मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप बाय हुक और बाय क्रुक आप करने की कोशिश करते हो, तो वो आपने नहीं करना है। चीज़ों को संयम से, पेशेंस से, इमोशन से चीज़ें हैंडल करनी है। माय पाइल नंबर 1। एंड देन लेट अस सी क्या है आपका लास्ट मैसेज फ्रॉम हमारे शिव जी। हमारे शिव जी से क्या है, हमारे भोलेनाथ जी से क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज, वो देखेंगे। इतने सारे कार्ड्स नहीं, ये देखेंगे हम लोग। ओके, हेल्पिंग हैंड। सच्ची है कि पहले भी आपको आया था ब्लेसिंग्स फ्रॉम शिवा, और फाइनल कार्ड है आपका स्टिलनेस। शांत रहिए। शायद पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाली है, या तो फिर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो महादेव जी, हमारे भोलेनाथ जी आपको बोल रहे हैं कि यह सिचुएशन भले ही आज सही नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हेल्पिंग हैंड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके पास ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ये मतलब नहीं है कि सिचुएशन कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो महादेव जी का ये क्लियर मैसेज है गाइस कि आपने आपके इमोशंस को संभाल के ये विश्वास रखना है कि वो हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा उन सारे लोगों के साथ है जो दुख में है। वो हमेशा उन सारे बच्चों के साथ है जो भटके हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ उनको याद करके, उनका नाम लेके सिर्फ अपने काम स्टार्ट करने हैं। आपको अपने अग्रेशन को, अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करके चीज़ें करनी है। जो भी आपको अनस्टेबल रख रही है, जो भी आपको अनस्टिल रख रही है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्टिंग है, पेनफुल है, आपके फेवर में चीज़ें नहीं है। बट देन यस, महादेव जी का ये मैसेज जैसे कि वो आपके साथ है, वो उनकी हेल्पिंग हैंड्स आपके साथ है। आपको सिर्फ अपने
कार्य पे फोकस करना है, जहाँ पे द्वेष और क्रोध से मुक्त होकर आपको अपने काम करने हैं। लोगों के हित के भी बारे में सोचना है, खुद के लिए चीज़ें भी खुद के हित के लिए भी सोचना है, बट मतलबी होके नहीं सोचना है। तो ये था मेरी पाइल 1 का रीडिंग गाइस। होप आपको समझ आए, आपसे रेजोनेट हुई है। प्लीज़ बताइएगा किस किस से रेजोनेट हुई है, और प्लीज़ ये ब्लेसिंग्स शिव जी का डेफिनेटली क्लेम करना है आज के श्रावण महीने के स्टार्ट में। हर हर महादेव। चलो गाइस, देखती हूँ मैं नेक्स्ट पाइल मेरी क्या आती है उनके लिए। ग्रुप नंबर 2, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये टॉपिक गाइस, ये मैंने आज सडनली मेरे दिमाग में जैसे आया है, बहुत अर्ली सुबह है ये। मैंने ये प्लान नहीं किया था। आप सभी लोगों को पता है कि एज पर माई शेड्यूल मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट येस दिस इज़ समथिंग लाइक मुझे लगा कि महादेव जी आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं, महादेव जी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एंड येस, आज सुबह सुबह पूजा पाठ करके मैं खुद भी फ्री हो गई थी, और मुझे लगा था कि आफ्टर मेडिटेशन कि हाँ कुछ है मैसेजेस थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए जो महादेव जी बताना चाहते हैं। तो येस, मैं लेके आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए आपकी रीडिंग गाइज। अभी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 से लेके आए इंट्यूटिवली 10 ऑफ कप्स, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ आया है 10 ऑफ कप्स के ग्रुप में। देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे ब्लेसिंग्स के तौर पे। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि महादेव जी आपको एक हैप्पी फैमिली के रूप में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के रूप में कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, या आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखते हैं किस किस से मेरी पाइल नंबर 1 रेजोनेट होने वाली, पाइल नंबर 2 रेजोनेट होने वाली है। महादेव जी प्लीज़ मुझे बताइए किस किस से ये पाइल रेजोनेट हो सकती है, किस किस के लिए आपकी ये मैसेजेस है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, ये सारे नहीं लेंगे हम लोग। महादेव जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि किस किस के लिए है ये आपका आज का वीडियो, किस किस के लिए है ये आज का हमारा ये वीडियो। क्या क्या सिचुएशंस आती है देखेंगे। तब तक आप लोगों ने सिर्फ शांति से प्रे करना है, महादेव जी से कनेक्ट होना है। ओके, 10 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 1 भी से देख सकते हो। ओके, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है, द एम्परर, ठीक है, और एक फाइनल कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जीज है। शायद तो ये उन सारे मेरे व्यूअर्स से रेजोनेट होने वाला है जो इमोशनली अपने लाइफ में अनस्टेबल है फ़िलहाल। तो आपके लिए महादेव जी का क्या मैसेज है यहाँ से मैं फ़िलहाल आपको बता दूँ कि गाइस, आज आपको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ों से दूर जाना पड़ रहा है। थोड़े व्यूवर्स के लिए है, किसी को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ब्रेक्स ले रहे हो आप लोग, दूर आ रहे हो आपके फैमिली से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हो। थोड़े लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक के जितना भी उनसे जमा उन्होंने किया, बट देन कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी को इतना सब कुछ दे दिया कि लिटरली दैट ड्रेन द पर्सन। तो उनको फाइनली ये स्टेप उठाना पड़ा है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अपने पीस के लिए वो मूव ऑन करें। मुझे नहीं पता किस किस से रेजोनेट होगा, बट जिससे रेजोनेट होने वाला है उसी के लिए ये रीडिंग है। तो पाइल नंबर 2 है, जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको हमेशा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट रहा है, जिसको हमेशा फैमिली इंपॉर्टेंट रही है, जिसको हमेशा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ना कि पैसा। ओके, बट येस, ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली लोअर हो, या ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली उतने केपेबल नहीं हो। येस हो, बट देन आपने हमेशा अपने इमोशंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपने हमेशा अपने पार्टनरशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, आपने हमेशा लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। बट कहीं ना कहीं पे मैं देख रही हूँ आज आप आपने ये डिसीजन ले लिया है, या आपने पहले ही लाइक लास्ट वीक या लास्ट मंथ में कोई डिसीजन ले लिए हैं, जहाँ पे आप अपने नए पाथ पे अग्रसर हो चुके हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को अभी दूर रख रहे हो खुद के ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं पे आप सब कुछ छोड़ के अपने लाइफ से आगे मूव कर रहे हो, जहाँ पे पहले आप जो थे उसके डायरेक्ट अपोजिट पर्सन आप बनने के रूट पे अग्रसर हो। और यूनिवर्स हमारे महादेव जी आपको यही बताना चाहते हैं गाइस कि जिस भी पाथ पे आप जा रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको वहाँ पे मिलने वाली है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दिखाने के लिए एक रहोगे,
मतलब डेफिनेटली यू वुड बी इन द एम्परर एनर्जी, बट देन यू डीप डाउन नो कहीं ना कहीं पे आप एक छोटा बच्चा है आप में जो अभी भी अनहील्ड है, अभी भी वूंडेड है। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको एक क्लियर बताना चाहती है कि यूनिवर्स और महादेव जी आपके साथ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेवल लाने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, जो खुद आपको ये समझाएगा कि यस यू आर नॉट वूंडेड। जो भी आपके वूंड्स है यहाँ पे मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं विद दिस टेम्परेंस, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप ऐसे एनर्जी में मुझे यूनिवर्स आपको लाते हुए दिख रही है जहाँ पे you will be given the authority, you would be given the हम बोलते ना the ball will be in your court to be very clear, but then आप आज इस कंडीशन में नहीं हो कि आप वो आपका आगे का विजन देख पाओगे। आज आप स्ट्रेस्ड हो, आज आप वुंडेड हो, आज आप अनहील्ड हो, आज आप एक बर्डनसम एनर्जी में हो जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यू विल बी एबल टू गो अहेड विद द स्टेप। बट येस यहाँ पे महादेव जी एक क्लियरली मुझे मैसेज बता रहे हैं कि जो भी आपको लग रहा है वो सिर्फ आपका विजन है। बिकॉज मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, उनका ध्यान आजकल मेडिटेशन में लगता होगा, ना माइंड को कंट्रोल कर पाते होंगे, ना थॉट्स को कंट्रोल कर पाते होंगे। बहुत ज़्यादा उतावला, बहुत ज़्यादा चंचलनेस होगा आपके दिमाग में। तो यहाँ पे महादेव जी क्लियरली बता रहे हैं कि यू डोंट हैव टू वरी सो मच, बिकॉज ये जो आपका पाथ है, ये जो पाथ यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये जो रास्ता यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो आज आप 10 ऑफ वॉन्ड्स के टेम्परेंस के एनर्जी में जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका भविष्य आगे चल के एक 4 महीने में इतना बदलने वाला है जहाँ पे you will have your own financial clarity, your own financial independence। साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे या आप खुद एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो इमोशनल होने के बावजूद भी अपने करियर, फाइनेंशियल, अपने इंडिपेंडेंस पे काम करना अच्छे से जानते हैं। या तो फिर ऐसे हो सकता है कि आप जिस पर्सन को छोड़ के आगे आ रहे हो या जिस सिचुएशनशिप को आगे छोड़ के आ रहे हो, आपका मूव ऑन होते होते उनको वो चीज़ें पता चलेगी, समझ आएगा कि जो पर्सन उनसे दूर जा रहे हैं दैट वाज द पर्सन मेंट फॉर द वन टू चेंज, तो जिन्होंने अभी तक आपसे चीज़ें हिडन रखी थी, आपको बता नहीं पा रहे थे, डेफिनेटली आपको सॉरी गाइस या तो जिस सिचुएशनशिप को आप छोड़ के आगे मूव ऑन हो रहे थे, राइट, डेफिनेटली आपको आपका जो मूव ऑन, जो आपने इस पर्सन से, इस सिचुएशनशिप से जो आप मूव ऑन कर गए और जो आपने उन, शायद आप ऐसे भी दिखा सकते हो या दिखा रहे हो आगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर मोर इनटू योर ओन ग्रोथ, यू आर इनटू योर ओन स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं पे आपको दूर से आपके पर्सन डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, पर्सन आपको डेफिनेटली दूर से स्पाई तो कर रहे होंगे, बट देन आपका ये जो एम्परर का एनर्जी है कि येस आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन द बुलशिट। शायद आपके पर्सन आपको हमेशा एक छोटा छोटा ऑफर देते थे जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको लग रहा है कि यू डोंट डिजर्व इट, यू डिजर्व समथिंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यू डिजर्व समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ। तो शायद ऐसा कोई सिचुएशनशिप आप छोड़ के आगे मूव ऑन हो रहे हो एंड आपको इस एनर्जी में देखते, आपको अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते हुए देख के ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है खुद ही ये समझ जाएगा, या तो उसको डिवाइन कॉलिंग हो सकती है जहाँ पे दिस पर्सन वुड बी फोर्स टू कम एंड ओपन अप। बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे आप किसी से मुंह फेरते हुए दिख रहे हो और आपको फ़िलहाल बहुत तकलीफ़ हो रही है वो चीज़ करने में, बट येस महादेव जी का यही ब्लेसिंग्स है, यही कहना है आपसे कि यू हैव टू टेक दिस स्टेप, यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ फॉर अ न्यू स्टार्ट, फॉर अ कमिटेड स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे चीज़ें आपके हक में आएंगी जब आप, जो आपका सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक फियर है किसी को छोड़ने का, किसी सिचुएशनशिप को छोड़ने का, आपको वो स्टेप लेनी है। इसीलिए लेनी है बिकॉज
यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ, यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ, तब जाके आगे वाले को आपकी वैल्यू समझ आ सकती है। माई ग्रुप नंबर 2, लेट अस सी क्या है मैसेजेस आपके लिए। ये थे शिव जी के मैसेजेस आपके लिए। अभी देखते हैं क्या है आप लोगों का गाइडेंस, आपके लिए क्या आती है गाइडेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या आया है। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग वॉट यू सो, मतलब सबसे पहले गाइस तो यहाँ पे जो भी आप बोगे वही आपको मिलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी अच्छे कर्म बोए हैं उसका फल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, किसी ने आपको तंग किया है, तकलीफ दी है, आपको ग्रांटेड लिया है, आपका मिसयूज़ किया है, तो वो भी टाइम आएगा। यूनिवर्स से किसी का भी कुछ छिपा नहीं है, ना ही भगवान के कर्मा से। कर्मा किसी को छूटता नहीं है गाइस। तो जो भी हुआ है, जो भी आपने किया है, जो भी आपको किया गया है, तो डेफिनेटली सबका आंसर अभी यूनिवर्स महादेव जी उनको देने वाले हैं। आपको भी आपके कर्मा के फल डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आपने जितना भी लोगों के लिए किया, आपने बहुत कुछ किया है, आपने खुद को न्यौछावर कर दिया है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट वॉट यू रियली डिजर्व, राइट। तो ये हमारे महादेव जी आपको बताना चाहते हैं। देन व्हाट यू हैव इज केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। तो यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि आपके यहाँ पे प्लेस चेंज का डेफिनेटली कुछ योग होने वाला है। अगर आप चाहते हो कहीं बाहर जाके कुछ नया स्टार्ट करना, या तो अगर आप चाह रहे हो कुछ तो नया अपने लाइफ में चेंज करना। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ तो यहाँ पे एक न्यू कुछ तो नया पाथ आप चूज़ कर रहे हो। तो उसमें यूनिवर्स कह रहे हैं, उसमें हमारे भगवान जी बोल रहे हैं, उसमें हमारे शिव जी बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है। आपको संभल के आपके डिसीजंस लेने हैं, आपको संभल के आपके न्यू जर्नी के बारे में प्लान करना है और एक पॉजिटिविटी से आगे चलते रहना है। ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव योर मैसेजेस, शिव जप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। अभी यहाँ पे डेफिनेटली गाइस श्रावण महीना है, राइट। तो श्रावण महीने में आपको सभी को लोगों को पता है शिव जी का पूजा पाठ करने में, शिव जी का जाप करना बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही लाइफ चेंजिंग माना गया है, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स और शिव जी आपको ये डेफिनेटली बोल रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना मिले तो भी चलेगा, बट कम से कम कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले कम से कम ओम नमः शिवाय बोल के आपका काम स्टार्ट कर दो, या ओम नमो भगवताय रुद्राय ये बोल के आप अपना काम स्टार्ट कर दो। मतलब जो भी आपके डिज़ायर्स है वो डेफिनेटली फुलफ़िल होंगे। कितने भी अड़चने, कितने भी ब्लॉकेजेस आए वो डेफिनेटली फुलफ़िल होंगे। बस आपको ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवताय रुद्राय ये चांट करते अपना काम स्टार्ट करना है। डेफिनेटली श्रावण महीना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लाने वाला है। आपके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, एक ट्रू लव का यहाँ पे कार्ड दिख रहा है। जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है उनका भी यहाँ पे कर्मा उनको आंसर करते हुए मुझे कार्ड यूनिवर्स ने दिया है, भगवान ने दिया है। एक यहाँ पे डिलेज, तो डेफिनेटली ये महीना या जो भी डिले हुआ था आपको, राइट, तो उसमें आपको अपसेट नहीं होना है। बिकॉज ये समझ लीजिए जो भी होना है वो सही टाइम पे ही आपको मिलने वाला है, और जो भी होगा वो सही टाइम पे ही आपके लाइफ में आने वाला है। फ़िलहाल अगर टाइम और सिचुएशन सही नहीं है तो आपको उसके ऊपर नेगेटिव होते नहीं रहना है, आपको आगे करते नहीं रहना है, आपको सिर्फ उसको अप्रोच करना है विद पॉजिटिविटी। और ये ध्यान रखना है कि आज उसका टाइम नहीं है, कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस है, जो नए चेंजेस यूनिवर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए कुछ नया रिलेशनशिप यहाँ पे आ सकता है, नया फैमिली आपके लाइफ में आ सकता है, नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। थोड़े लोगों के लिए जो अपने लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ के एक इरिटेशन में पीछे आए थे, तो एक किसी को छोड़ के सिचुएशनशिप को, टॉक्सिक सिचुएशनशिप को छोड़ के आए तो यहाँ पे कहना है कि वो पर्सन के लाइफ में चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर मुझे बता रही है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत मेजर तरीके से बदलने वाली है। जैसे कि हर एक युग का अंत अगर होता है तो महादेव जी के हाथ में होता है, राइट। ही इज़ एन डिस्ट्रॉयर,
अभी ये डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, सो दैट कुछ नया आ पाए। तो अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो डरना नहीं है। इसका ये मतलब है कि इट इज़ रियली मैंडेटरी और ज़रूरी है आपके लाइफ में। वो जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आप नया वर्जन में पैदा नहीं हो पाओगे, नई चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही है, कुछ मूव ऑन करने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो समझ लेना यू आर इन योर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। तो उन सारे मेरे व्यूवर ने सिर्फ इतना ही क्या इस मैसेज को क्लेम करना है, इस वीडियो को क्लेम करना है, सेइंग थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर द मेजर चेंजेस इन माई लाइफ। या तो ओम नमः शिवाय, मैं मेरे मेजर चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। बिकॉज क्या होने वाला है, यहाँ पे एक चेंज महादेव जी आपके लाइफ में लाते हुए मुझे दिख रहे इन दी मंथ ऑफ श्रावण। सो यस, ये था मेरा पाइल 2 का रीडिंग। कैसे लगा गाइस प्लीज़ बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। आई टेक लीव फॉर नाउ, और यस डेफिनेटली मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द लव्ड वंस। हर हर महादेव।